नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के टॉपिक की, जो आज का टॉपिक है त्वरण। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे कि वेग में परिवर्तन बटे में लाने वाले समय को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके पास में। इसमें बोला कि वेग में परिवर्तन और लाने वाला समय, ये क्वेश्चन आपके पास में, ये क्या कहलाएगा। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। यानी इसका राइट आंसर रहेगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आज सारे क्वेश्चन त्वरण से हैं तो उसके कंसेप्ट की बात करते हैं, बेसिक की। तो देखो, आपके पास में अगर हम बात करें कि त्वरण त्वरण होता क्या है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा अभी, त्वरण कहलाएगा। अब बात करें कि त्वरण बराबर में क्या हो जाएगा, वेग अपॉन में समय, यही इसकी डेफिनेशन है। अब आपको पता है कि वेग की एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, और समय क्या है, सेकंड है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट है, ये किसकी यूनिट होगी, एसआई, त्वरण का एसआई मात्रक हो गया। ये त्वरण का एसआई मात्रक हो गया, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से बात करें कि वीमा, त्वरण की वीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो वीमा क्या होगी आपके पास में, यानी कि आपके पास में एम एल और टी, आपने ये लिख लिया। वीमा होती क्या है, जब किसी भी भौतिक राशि के द्रव्यमान की यूनिट को एम की घात में, लंबाई या दूरी की यूनिट को एल की घात में, और समय की यूनिट को टी की घात में, अन्य भौतिक राशि को अन्य की घात में रिप्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, तो उसे उस भौतिक राशि की वीमा कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, इसको निकालने का, क्या यहाँ पे कोई द्रव्यमान है, नहीं है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई आपके पास में द्रव्यमान की यूनिट है, नहीं है, यानी कि केजी नहीं है। तो किसी के ऊपर भी पावर यदि जीरो है, यानी कि एम के घात जीरो है, तो इसका मतलब है एक, और एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगला है एल, एल का मतलब मीटर, एम यानी कि 1 है, टी का मतलब देखो स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये इसकी क्या हो गई, ये वीमा हो गई, एम जीरो एल वन टी की पावर -2, ये त्वरण की क्या हो गई, वीमा हो गई। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, अगला अगर हम बात करें त्वरण, यानी कि त्वरण को ए से रिप्रेजेंट किया नॉर्मली, तो त्वरण का मतलब है कि आप इस बिंदु से चले, यानी कि प्रारंभिक ए बिंदु पर आपका वेग u है, और अंतिम बी बिंदु पर आपका वेग क्या है, v है, और यहां से यहां जाने तक आपको कितना समय लगा, t आपके पास में समय लगा। तो यहां पे a बराबर में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v माइनस में प्रारंभिक वेग यानी कि u, और बटे में समय यानी कि t, ये आपके पास में त्वरण हो जाएगा, यानी कि a बराबर में v माइनस यू अपॉन में t, ये भी आपके पास में त्वरण है। अब एक बात और देखो, यदि आपके पास में अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग u हो, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो और अंतिम वेग क्या हो, कम हो, तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। यदि वेग का मान घट रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट, आगे वेग का मान घट रहा है, एक
वेग का मान घटता है तो त्वरण कैसा रहेगा? ऋणात्मक। और ध्यान रखना ऋणात्मक त्वरण के ये साइन नहीं लगाते, ये साइन नहीं लगाते, इसलिए इस ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मंदन का भी सेम चीज है, यानी कि वहां पे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाओगे, ऋणात्मक त्वरण को क्या कह दोगे? मंदन कहते हो। यदि वेग बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ता है तो कैसा? धनात्मक त्वरण होता है। कैसा त्वरण होता है? धनात्मक त्वरण होता है। अगली अगर हम बात करें कि एक त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक त्वरण आपके पास में कौन सा होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। और इस जी का मान क्या होता है आपके पास में? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि। अगर इस त्वरण की बात भी करें कि यानी कि विमा की, तो विमा भी जो सेम त्वरण की विमा थी वही इसकी विमा है, m0 l1 t⁻⁻2 इसकी विमा है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसकी वैल्यू लेते हो तो क्या लेते हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस त्वरण की गति के समीकरण में बात करें, ध्यान रखना त्वरण गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ लगेगा तो धनात्मक रहेगा, और गुरुत्वाकर्षण का विरोध करेगा तो वहां पे त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो गति के समीकरण अगर मैं बात करूं, v बराबर में u प्लस AT, गति का फर्स्ट समीकरण ये है, जहां पे v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, और t क्या है? समय है। दूसरा समीकरण है आपके पास में s बराबर में ut प्लस 1/AT², ये गति का दूसरा समीकरण है। तीसरे की अगर हम बात करें तो आपके पास में v² u² प्लस 2as, ये तीसरे गति के समीकरण है। अब आप देखो, यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ऊपर से क्या फेंक रहे हो? नीचे, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हो, नीचे की ओर कोई वस्तु फेंक रहे हो आप, तो a बराबर में क्या होगा? g होगा। तो इस कंडीशन में ये गति के समीकरण कैसे काम करेंगे कि v बराबर में u प्लस gt, a की जगह क्या रख दोगे? g रख दोगे, यानी कि एक समीकरण ये हो जाएगा गति का। दूसरा क्या हो जाएगा? s बराबर में ut प्लस 1/2 gt², ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा v², तीसरा आपके पास में हो जाएगा कि v² u² प्लस 2gs, ये तीसरा हो जाएगा। लेकिन यदि आपने क्या किया, इसको यदि आपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहे हो, गुरुत्वीय त्वरण के कैसे काम कर रहे हो? विरुद्ध, विरुद्ध काम कर रहे हो तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, यानी कि a बराबर में ऊपर की ओर फेंकोगे वस्तु को, किसके ऊपर की ओर फेंकने पर? वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर तो क्या हो जाएगा आपके पास में? फर्स्ट गति का समीकरण u माइनस में gt, भाई a की जगह क्या लिख दोगे? माइनस g लिख दोगे। दूसरा हो जाएगा s बराबर में ut माइनस का 1/2 gt²। तीसरा हो जाएगा आपके पास में v² u² माइनस का 2gs, ये तीसरा हो जाएगा। अगली यदि हम बात करें अगले कंसेप्ट की, अगर आपसे बोले कि एक समान वेग से कोई वस्तु समय अंतराल में एक समान वेग से चल रहा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हमेशा शून्य होता है।
तो इसी के साथ आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास में है भाई, यहाँ पे है आपके पास में कि पहले था तुम्हारे पास में 5 मीटर पर सेकंड से, और ये बढ़कर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहां से यहां बढ़ने में कितना सेकंड लगा 5 सेकंड लगा। तो बताइए त्वरण। तो a बराबर में क्या हो जाएगा अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपन में t, ये निकाल लोगे यहां से। तो a बराबर में क्या हुआ भाई 10 माइनस में 5/5 कितना हो जाएगा 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेक्नीशियन और लोको पायलट में। अगला भी क्वेश्चन है टेक्नीशियन और लोको पायलट में आया हुआ है 2018 में। m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक तख्ते को समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगता है, तो त्वरण कितना होगा भाई। वैसे अलग अलग का दे रखा है, देखो दो तख्ते हैं, इसका m1 द्रव्यमान है, इसका m1 द्रव्यमान है, और इस पर लगने वाला बल कितना है 5 न्यूटन है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण लग रहा है। दूसरा है m2, लेकिन इस बल समान है तो 5 न्यूटन ही बल है, द्रव्यमान m2 है, और इसका जो त्वरण है वो कितना है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। दोनों को बांध दोगे तो F1 प्लस m2 यानी कि द्रव्यमान बन जाएंगे m1 प्लस m2। तो देखो फर्स्ट से बात करें तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है कि F बराबर में m1 और a1, ये हुआ। देखो आपको दे रखा है कि दोनों पर बल समान है, तो हम F ले लेंगे। यहाँ पे F लिया तो यहाँ पे क्या हो गया m1 तो m1, और a कितना हो गया अभी तुम्हारे पास में 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे F का मान दे रखा है 5, तो m1 गुणा में 10, तो m1 बराबर में कितना हो गया 5/10 यानी कि 1/2 kg। द्रव्यमान है तो kg में होगा, तो m1 आ गया आपके पास में 1/2 kg। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट पे बात करें, क्वेश्चन नहीं दूसरे आगे, यानी कि F समान है m2 और a कितना दे रखा है इसमें भाई 20, और F कितना है तुम्हारे पास में समान है तो 5 है भाई, ये सारे क्या है 5 न्यूटन है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे 5 है तो m2 बराबर में कितना आ जाएगा, m2 बराबर में हो जाएगा आपके पास में यानी कि 5/20 यानी कि 1/4 kg। यहां पे आपके पास आप मास निकालोगे तो m बराबर में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो क्या आया तुम्हारे पास में 1/2 प्लस में 1/4। यहां पे लघुत्तम लेते हो तो आपके पास में 4 आता है, यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3/4 kg। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो यहाँ पे बल तो समान है आपके पास में, F बराबर में ma, m आपने निकाल लिया, यहाँ पे a निकालना है। अब F आपको पता है कि 5 न्यूटन दे रखा है, और m आपके पास में निकला है 3/4, और a आपके पास निकालना है। अब यहां से आप निकालोगे तो a बराबर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास में, a बराबर में हो जाएगा 20/3 यानी कि 1.666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आगे 6 चल रहा है तो आप इसको क्या निकाल सकते हो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा, बी इसका कैसा आंसर रहेगा राइट। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगले क्वेश्चन में बोला गया
कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। तो आपको पता है कि बल बराबर में क्या होता है, बल बराबर में द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ए इसने पूछा है एफ बटे एम, इसने एफ दे रखा है आपके पास में क्वेश्चन में 21 न्यूटन, और ए आपको दे रखा है इसने, सॉरी ए पूछा है, एम दे रखा है आपको इसने 3 kg। तो ये वैल्यू रख दो इसमें, इसका मान आ जाएगा, जो मान आएगा वो इसका आंसर रहेगा। यानी कि 21 बटे 3 कितना हो जाएगा, 7, और त्वरण की यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। सी इसका राइट आंसर रहेगा, सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है भाई, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, और त्वरण सदिश राशि होती है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इनकी सबकी चीजें हमने पहला क्वेश्चन करवाया तब सभी समरी सभी थ्योरी आपको इंक्लूड कर दी थी, जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आप देखते ही कर दो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण। तो देखो बल बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसने बल दे दिया आपके पास में 20 न्यूटन और द्रव्यमान दे दिया आपके पास में 10 kg। तो आप बताओ त्वरण कितना होगा, ए बराबर में क्या हो जाएगा, एफ बटे एम, वैल्यू रख दो 20 बटे 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं लोको पायलट में, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि लोको पायलट में एक क्वेश्चन त्वरण से भी बनता है, ठीक है। तो त्वरण को ध्यान से पढ़े टेक्नीशियन और लोको पायलट वाले स्टूडेंट। देखो 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित होती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत बार कई बार ऐसा डाटा देता है कि जो तुम्हें काम का ही नहीं है। अब त्वरण निकाला है तो इसने बोला कि देखो ये है तुम्हारे पास में प्रारंभिक वेग है आपके पास में 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग है आपके पास में 16 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां जाने में 5 सेकंड का टाइम लगा आपको। तो आपको पता है कि त्वरण निकाला तो द्रव्यमान का कोई काम नहीं है, बल पूछ लेता तो द्रव्यमान यूज में ले लेते, ठीक है। तो ये 150 पे मत जाना, 150 kg पे, क्योंकि इसने केवल त्वरण पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर में अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो अंतिम वेग कितना है आपके पास में 16, प्रारंभिक वेग कितना है 6, और समय कितना है 5। तो 10 बटे 5 यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर आपके पास में रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत होता है। भाई नकारात्मक ऋणात्मक त्वरण किसकी बात कर रहे हैं, ऋणात्मक त्वरण, ये हमेशा वेग के विपरीत होता है। वेग के क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मन्दता कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो किसके विपरीत रहेगा, वेग के, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन बोले एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। कार का त्वरण शून्य, कार का वेग शून्य, कार का त्वरण नियंत्रण बदलता रहता है, कार का वेग नियंत्रण बदलता रहता है। तो राइट आंसर बताओ। भाई इसने बोला कि नियत त्वरण है, अगर इसने नियत वेग बोल दे तो त्वरण शून्य हो जाएगा। ये नियत त्वरण बोला है तो इसका नियत त्वरण का मतलब इसका वेग है वो एक समान है। वेग है वो क्या है, सॉरी वेग है वो बदल रहा है, सॉरी वेग क्या है, लगातार बदल रहा है। ध्यान रखना अगर आपको नियत वेग बोल दे तो त्वरण हमेशा शून्य होता है। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है कार का वेग नियंत्रण बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है
जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उस वस्तु का त्वरण, गति बोल दो वेग बोल दो एक ही बात है। तो एक समान गति बोल दो या इसको वेग भी बोल सकते हो। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण हमेशा शून्य होगा, ध्यान रखना। क्यों रहेगा शून्य, क्योंकि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एक समान है। तो v बराबर में u क्या है, दोनों बराबर है, तो v माइनस यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो बटे समय क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसके राइट आंसर क्या रहेगा, हमेशा सी इसका राइट आंसर रहेगा, शून्य। यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा, शून्य। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, एक कार का वेग 5 सेकंड में 8 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो इसको किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में बदलोगे। तो देखो सबसे पहले तो हम इस चीज की बात करते हैं कि इसने बोला कि एक कार का वेग है, यानी कि पहले तो था u बराबर में कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर, और अंतिम कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। और यहां तक यहां जाने में इसने 5 सेकंड का समय लिया। 5 सेकंड का क्या लिया, समय। तो सबसे पहले तो हम इन किलोमीटर को, यानी कि a बराबर में क्या होता है, v माइनस में u, प्रारंभिक वेग माइनस में अंतिम वेग बटे में समय। तो हम v माइनस यू निकालते हैं पहले तो कितना आया, 36 माइनस में 18, तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 18 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। देखो 18 किलोमीटर है, मीटर में बदलोगे तो 1000, यानी कि 18 गुणा में 1000, ये क्या हो गया, मीटर। और आवर है तो सेकंड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। ये इसका, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारे पास में हो गया 2 और ये कितना हो गया 5, तो यहाँ पे आया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हो आपके पास में, यानी कि 36 माइनस में 18 बटे में 5, तो ये तुम्हारे पास में आ गया 5। भाई ये कितना आ जाएगा, 18 बटे 5, यानी कि किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो इस पर आवर पर सेकंड को कितना आ गया, 5 आपके पास में। ठीक है, यानी कि इस पूरे को सोल्व किया तो आपके पास में क्या आ गया, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। तो यहां पे आपके पास में आ गया 5 मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या दे गया, 5 सेकंड। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन देखो, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है तो भूमि से 10 मीटर की दूरी पर होता है, तो उनका समान रहेगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो कितने भी गोले को अगर आपके पास में बोला गया है कि व्यास इतना किलोमीटर है और इतना व्यास की क्या है, बराबर है, तो एक चट्टान पे एक साथ गिराया जाता है 10 किलोमीटर से, तो उसके बताओ उसके क्या समान रहेगा, हमेशा त्वरण सेम रहेगा, यानी कि कौन सा रहेगा, त्वरण समान रहेगा। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण कब होता है, ए शून्य कब होता है, जब वेग क्या हो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन नहीं होता हो या स्थिर रहता हो, स्थिर रहता हो, नियत रहता हो, यह नहीं होता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि वेग, वस्तु का वेग स्थिर है, हाँ वेग स्थिर है, तो u माइनस में v माइनस में u बराबर बराबर है, स्थिर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, देखो यदि वेग बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन या वेग बढ़ता है तो कैसा त्वरण होता है, धनात्मक त्वरण होता है। त्वरण कैसा होगा,
धनात्मक। यदि वेग घट रहा है, घटता है, तो कैसा त्वरण रहेगा? ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। और इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। यदि वेग स्थिर है, वेग कैसा है? स्थिर है। वेग क्या है? स्थिर है। तो यदि वेग स्थिर है तो जो त्वरण है वो शून्य रहेगा। ए क्या रहेगा? शून्य रहेगा। त्वरण हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हुआ? धनात्मक त्वरण वस्तु का वेग बढ़ जाता है। सी इसका राइट आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन में है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण। कार की त्वरण की बात की है तो देखो, यानी कि प्रारंभिक है u बराबर में कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, और v बराबर में कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगा? 10 सेकंड। t बराबर, आपको पता है a बराबर में क्या होता है? v माइनस में u, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग बटे में समय। अब आपको v माइनस में u, मैं अकेला v माइनस में u निकाल तो 72 माइनस में 18 बटे में t कितना है? 10 सेकंड है, ये किलोमीटर में है। तो यहाँ पे हम सोल्व करें इसको, 72 में से 18 गए तो कितने बचे? 54 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या है? 10 सेकंड है। इस 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं पहले। तो देखो कैसे बदलोगे? 54 किलोमीटर पर आवर, यहां से देखो किलोमीटर में है तो 54 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, और आवर यानी कि एक घंटे में कितने सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है, यानी कि ये सेकंड हो गया। कैंसिल आउट कर दो आप, ठीक है? ये 2 बार, ये 3 बार, और ये कितनी बार आ गया? 5 बार, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आया इसका। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, ये 15 है और ये कितना है? 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इसका राइट आंसर है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं, बस आपको चेंज करना है यूनिट और इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला है, एक समान वेग से चलती हुई किसी वस्तु का त्वरण, एक समान वेग से चल रही है, तो बताओ क्या होगा? हमेशा समान वेग से चल रही हो या स्थिर हो तो हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। प्लीज प्लीज आप सभी अपने दोस्तों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। जल्दी से जल्दी 1K पे पहुंचाओ आप। अगला है आपके पास में, इतनी मेहनत करवा रहे हैं उसके बावजूद आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है? यहीं पे कोई लड़कियां रील बना के डाल दे दो, तुम 3 KB, 4 KB, 5 KB एक घंटे में चले जाते हो। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप अच्छे से प्रमोट करो तो सब और भी टीचर आए, और भी अच्छे अच्छे चैनल, क्योंकि ये नॉलेज ही काम आएगा आपको। अगली अगर बात करें त्वरण की विमा, तो त्वरण की विमा निकालनी, देखो त्वरण बराबर में क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटे समय। वेग की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है? सेकंड। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूं तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से हम इसकी विमा निकाल लेंगे, यानी कि विमा क्या बनी आपके पास में? m है नहीं, m0 L1 t की पावर -2। अब मैच कर लो, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो कौन सा है आपके पास में? m0 तो सभी में, ठीक है? t-2 तो कौन सा राइट आंसर होगा आपके पास में? ए इसका राइट आंसर है। वैसे तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है? तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि स्थिर अवस्था में प्रारंभिक करने की वस्तु की कार 10 सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या है भाई? कार का त्वरण यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो वेग कितना है आपके पास में? 20, और समय कितना है? 10, तो आपके पास में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है मंदता का अर्थ है, मंदता बोल दो, मंदन बोल दो, ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं, तो उसका अर्थ है ऋणात्मक। ये सभी कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर करवा चुके हैं जिससे आप क्वेश्चन कर सकें। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग व्यवस्थित हुए समय के समानुपाती होता है यदि वस्तु का की होगा। क्या रहेगा? अगर एक समान त्वरण होगा, क्या होगा भी? एक समान त्वरण, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके पास में बल बटे द्रव्यमान, बल बराबर में द्रव्यमान गुणा त्वरण है। तो आपको पता है कि त्वरण बराबर में क्या हो जाएगा? बल बटे द्रव्यमान। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब त्वरण के जितने भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आए हो सभी आपके होने चाहिए, और इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। यानी कि इसने बोला बल बराबर में कितना है? 350 न्यूटन है। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इसकी स्थितिज वस्तु के उत्पन्न त्वरण कितना होगा? यानी कि यहाँ पे m है आपके पास में 500 केजी, और यहाँ पे पूछा गया है a क्या है, तो F बराबर में क्या होता है भाई? एम ए। तो A बराबर में क्या हो जाएगा? F बटे M, F बटे M। तो देखो F कितना है आपके पास में? 350 न्यूटन, और A कितना है? M कितना है? सॉरी 500 है। A तो निकालना है, अगर इसका भाग दोगे तो आपके पास में 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर इसका है ए, इसका राइट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, ध्यान रखना, त्वरण धनात्मक होगा। और शून्य होगा तो वेग क्या होगा? स्थिर रहेगा। घटेगा तो त्वरण क्या रहेगा? त्वरण क्या रहेगा भाई? और यहां पे अगर आप त्वरण क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। यहां पे आप इस क्वेश्चन को वेग स्थिर है, शून्य कब होगा त्वरण? जब वेग स्थिर रहेगा। शून्य त्वरण कब होगा? जब वेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा या नियत रहेगा। तो नियत रहेगा तब भी त्वरण क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ये क्या है भाई आपके पास में? त्वरण है। तो इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, बताओ। मुक्त रूप से गिर रही, तो मुक्त रूप से समान त्वरित होगी, समान होगी तभी तो मुक्त रूप से गिर रही है। तो देखो आयताकार गति गलत बात है, असमान त्वरित गलत बात है, समान त्वरित गति राइट बात है, और ये भी इसका राइट आंसर सी है, और वर्तीय गति ये भी गलत है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक अचल स्थिति से शुरू करते समय सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति से पकड़ती तो साइकिल का त्वरण, त्वरण बराबर में क्या हुआ आपके पास में? वेग में परिवर्तन या स्थिर वेग बटे में समय। वेग क्या है आपके पास में? 60 है, और समय कितना है? 30 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी। प्लीज चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।